बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी से है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। यानी इन क्वेश्चंस में क्या करना है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और उस नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो फोर्थ पार्ट का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये 2 इज इक्वल टू, अब 7 ने क्या करना है, इस ब्रैकेट से हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 द 14x प्लस 7 4 द 28 प्लस 12x। अब यहां से हम जो लाइक टर्म्स हैं 14x और यहाँ आपके पास ये 12x, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है जी 26x प्लस 28। तो अब 26x को हम इधर ही लिख लेते हैं और 28 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस 28। और यहाँ से हमारे पास जो है वो -26 दैट इज इक्वल टू 26x। और अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे लिखो तो ये आ जाएगा जी 26x इज इक्वल टू -26 और यहाँ से x इज इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाई 26। तो यहाँ इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको चेक करना है। लिखें जी चेक। चेक में क्या होगा, हम इस वैल्यू को जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। यहां मैं लिखता हूं जी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन हम उसको मार्क कर लेते हैं जी 1। ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन 1 है। इसमें हम x इज इक्वल टू -1 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 इज इक्वल टू 7। इसको मैं ब्रैकेट लगाता हूं और 2 और x की जगह -1 पुट किया प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, प्लस 12 और अगेन x की वैल्यू -1। फर्दर सॉल्व किया 2 इज इक्वल टू, अच्छा अब इसको 7 एज इट इज लिखता हूं और इसको पहले ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करता हूं। 2 इंटू -1 -2 प्लस 4 प्लस, और ये माइनस है तो इसका मतलब आपके पास जो है ये -12 है आ गया। फर्दर 2 इज इक्वल टू, अब ये देखिए 7 और ब्रैकेट -2 प्लस 4, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट की तो 2 -12 और ये आ जाएगा जी 2 इज इक्वल टू 7 2 द 14 -12 और यहाँ से 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रू। यानी आपका चेक करने से क्या हुआ, आपका आंसर जो है वो सही आया। तो यहाँ हम लिखें सो x इज इक्वल टू -1 इज द solution of the given linear equation। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा करना है। तो लाइन सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के लिए सबसे पहले हम जो है वो नंबर लाइन ड्रा करते हैं। तो नंबर लाइन यहाँ मैं ड्रा करता हूँ आपके पास, ये है जी नंबर लाइन। अच्छा अब नंबर लाइन में क्या होगा आपके पास, अब क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू -1 है तो हम सिंपल जो है यहाँ से ये 0 आपका आ जाएगा, ये वो आपके पास 1 वैल्यू और इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास -1। ठीक है, तो इसका मतलब यही आपका सोल्यूशन है। इसके ऊपर आप एरो लगा के जो है लिख दें जी x इज इक्वल टू -1। ये आपका जो है वो फोर्थ पार्ट जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 5, 2x - 1 ओवर 3 - 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5/6 है।
अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए देखें, ये मेरे पास है जी 3 है, 4 है और 6 है। तो यहाँ से इसका एलसीएम लूँ, 3 पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 3 1 ज़ा 3, 4 एज इट इज़ और 3 2 ज़ा 6। अगेन 2 पे मैंने डिवाइड किया तो 1 2 और 1, और यहाँ से फिर मैं 2 पे करता हूँ तो आपके पास जो है 1 1 और 1, और यहाँ से एलसीएम आपके पास जो है वो आ जाता है जी 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12। अच्छा, अब एलसीएम का क्या मतलब है कि अगर मैं 12 से जो है वो दोनों तरफ हर टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ से उसके एलिमेंट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, ये नंबर खत्म हो जाएंगे। तो लें जी, मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 12। तो यहाँ देखें आपके पास ये 12 इससे मल्टीप्लाई किया, तो अंदर मैं उसी तरह लिख देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 3। ये पहले को मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाई 3/4x, और इसी तरह 5/6 इसको भी मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, हर टर्म को मैंने 12 से मल्टीप्लाई, तो 6 1 आप इसकी कटिंग कर दें, इसी तरह 4 1 और 4 3 12, और यहाँ से 3 1 3 3 4 12। तो मेरे पास वैल्यू आ गई जी 4 इंटू 2x माइनस 1, और यहाँ से मेरे पास 3 3 9x, और राइट साइड का आपको 5 2 10। ठीक है, अच्छा, अब इसको भी ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 2 8x माइनस 4 माइनस 9x इज इक्वल टू 10। अच्छा, ये 8x है और ये माइनस 9x है, तो इसमें से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास माइनस x आ जाएगा, और ये -4 इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये आपके पास आ जाएगा जी 10 + 4, यहाँ से -x इज इक्वल टू 14, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी -14, यानी दोनों तरफ आप माइनस से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, या इसी माइनस को जो है दूसरी तरफ ले जाए, तो ये मेरे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, चेक करना है। तो चेक के लिए हम क्या करते हैं, इसी को पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू -12 इन ओरिजिनल इक्वेशन 1। ठीक है, ये ओरिजिनल इक्वेशन है, इसका नाम हमने जो है वो 1 रख दिया। जिसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी जी 2, x की जगह मैं पुट कर देता हूँ -12 -14 और -1 डिवाइडेड बाई आपके पास 3 और -3/4, और अगेन यहाँ x की जगह -14 दैट इज इक्वल टू 5/6। अच्छा, अब यहाँ 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14 2 -28 -1 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ सिंप्लीफाई कर लें या अगले स्टेप के ऊपर कर लें, माइनस माइनस प्लस 14 3 42 और डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 5/6। यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, 2 1 2 2 4 और 2 2 4 और 2, तो ये मेरे पास आ गया जी। इसको सिंप्लीफाई करो, -28 -1 -29 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ आपके पास वैल्यू आ गई जी 21 डिवाइडेड बाई 2, और इधर आपके पास आ गया जी 5/6। ठीक है, अच्छा, अब देखें 3 2 और 6, इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। तो एलसीएम 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जो है इसको यहाँ मैं लिखता हूँ कि एलसीएम जो है वो आपका वो 6 है, तो इसका मतलब मैं 6 से हर टर्म को जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब 6 से मल्टीप्लाई करने का सिंप्लीफाई कर दो, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 1 2 2 3 6, और यहाँ से 3 1 3 3 2 6, यानी दोनों तरफ मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है एलसीएम से। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करो -29, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो -58, और यहाँ 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आपके पास 63, और इधर आपके पास जो है 5 आ जाएगा। अब 58 और 63 है, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास जो है वो 5 आएगा, 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो
x इज इक्वल टू -14 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, यानी ये हमारी जो है उसका सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन, उसके ऊपर हम इसको ड्रा करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। अच्छा, नंबर लाइन देखें, हमारे पास जो है ये नंबर लाइन है। अच्छा, अब देखो हमारे पास नंबर क्या है, वो -14 है। तो -14 है तो मैं यहाँ से जो है वो इसको शुरू करता हूँ। सपोज ये -14 है तो माइनस में है, ये हमारा 0 हो जाएगा। और मैं 2 का जो है वो डिफरेंस लेता हूँ, तो ये आपके पास 2 प्लस में, और इधर बात ये -2, -4, -6, -8, -10 और -12। ठीक है, और -14। ठीक है, ये हमने जो है इसके नंबरें लिखते हैं आप नीचे। 2 माइनस में, -4, -6, -8, -10, -12 और -14। तो आपका -14 है तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है। इसके ऊपर एरो लगा के आप लिख देंगे x इज इक्वल टू -14, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 6, -5x/10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x। अच्छा, अब सबसे पहले यही हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। इसी तरह इसको भी कर ले, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो मेरे पास वैल्यू पीछे आ जाएगी जी -x/2 इज इक्वल टू 9 - 2x। अच्छा, अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 2 से जो है वो हर टर्म को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो मैं यहां लिखता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x/2 है, ले इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 9 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और -2x है, इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी -x इज इक्वल टू 9 2 द 18 -2 2 द 4x। अब 4x को मैं जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -x + 4x इज इक्वल टू 18। और यहाँ से 3x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 18/3। तो 3 1 ज़ा 3, 6 ज़ा 18। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 6 आ जाती है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको चेक करना है। चेक में क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 6 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी, वो है जी -5/10 और x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 6 इज इक्वल टू 9 माइनस यहाँ भी आप 10/5 और x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेगा। ये देखिए 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इधर भी ये 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। यहाँ 3 1 ज़ा 3 आपके पास आ गई वैल्यू, और ये माइनस में आएगी इज इक्वल टू 9 -6 2 ज़ा 12। तो यहाँ से -3 इज इक्वल टू -3। तो इसका मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। सो x इज इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो नंबर लाइन के लिए हम सबसे पहले जो है नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक नंबर लाइन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखें आंसर हमारा क्या है, वो 6 है। तो हम 6 को जो है नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो अब देखें ये हमारे पास वो जो है ये 0 आ जाएगा। हम 2 2 का जो है वो डिस्टेंस ले लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 4 आपके पास, इसी तरह ये 6 है। अगर लेफ्ट साइड के ऊपर जाएंगे तो ये -2 है।
अब क्योंकि हमारा आंसर 6 है तो 6 आपका ये वाला पॉइंट होगा, हम इसको जो है ऐसे सर्कल कर देते हैं और इसके ऊपर लिख देते हैं x = 6। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।